वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, जिसे हम XXY सिंड्रोम भी कहते हैं। नॉर्मल मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और दूसरा Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल में 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, 2X+Y सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जो कंडीशन होती है ये हमें ओनली मेल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि Y क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये डिसीज़ 1 in about 650 न्यू बोर्न मेल्स में हमें देखने को मिलती है। ये सिंड्रोम रैंडमली होता है। ये जो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है ये फादर से भी आ सकता है और ये मदर से भी आ सकता है। जब oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में जब नॉन डिस्टिंक्शन का फिनोमिना होता है तब कुछ एबनॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या है कि फीमेल में जो हमारे पास गैमेट बना है उसमें क्या प्रेजेंट है, 2X क्रोमोसोम वहाँ पर प्रेजेंट है। जब ये गैमीट नॉर्मल मेल के स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा जिसमें 1 Y क्रोमोसोम है, तब XXY की कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। या फिर सेकंड केस में ऐसे हो सकता है कि जो फीमेल का गैमीट बना है वो तो नॉर्मल है, यानी कि उसमें 1 X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर ये गैमीट मेल के XY कंटेनिंग स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा तब भी ये हमें XXY की कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है ये टेस्टिस की डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करता है और लेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन वहाँ पर होती है। अगर हम ऐसे इंडिविजुअल के कैरोटाइप को देखते हैं तब हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी होते हैं जिसमें इसके सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, यानी कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इस सिंड्रोम से अफेक्टेड हैं। तो देखिए अब 1 बाय 1 हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आती है। ये इंडिविजुअल लेट बोलना सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। वे अपनी थॉट्स और अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको रीडिंग यानी कुछ पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है। जब वो कुछ सुनते हैं तो उन्होंने जो सुना होता है उसको वो प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी आती है। और ऐसे काम भी वो नहीं कर पाते हैं जिसमें राइटिंग और रीडिंग इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसे पर्सन में गायनेकोमेस्टिया मीन्स उनकी जो ब्रेस्ट के ग्लैंड हैं उसकी जो टिश्यू है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और देखिए ऐसे इंडिविजुअल में जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसे इंडिविजुअल की बोन्स क्या होती हैं, काफ़ी वीक होती हैं। जो पेनिस का साइज़ है वो भी स्मॉल होता है, जिसे हम माइक्रो पेनिस भी कहते हैं। इनकी जो गोनाडल एक्टिविटी होती है वो भी लेस होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोगोनाडिज्म भी कहते हैं। जो उनकी टेस्टिस होती हैं वो अंडर डेवलप होती हैं, मीन्स वो अपने नॉर्मल साइज़ को अटेन नहीं कर पाती हैं। टेस्टिस में क्या होते हैं, लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं। टेस्टिस का साइज़ स्मॉल होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लेस अमाउंट में वहाँ पर सिक्रीट होता है। बहुत कम होता है ऐसे पर्सन के सीमन में स्पर्म का काउंट, इसलिए ऐसे इंडिविजुअल इनफर्टाइल होते हैं, यानी वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल कम होने की वजह से प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं हो पाती। अब देखिए प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी में क्या होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जिससे चाइल्ड की बॉडी एक एडल्ट की बॉडी में मैच्योर हो जाती है ताकि वो सेक्स और रिप्रोडक्शन कर सके। टेस्टिस जो इनके ऐसे इंडिविजुअल की होती है वो स्क्रोटम में डिसेंट नहीं हो पाती है, जिसे क्रिप्टोरिकिडिज्म कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंट हो जाती है। स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है और ये लेस टेम्परेचर नेसेसरी होता है स्पर्म की सर्वाइवल के लिए। जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंट नहीं कर पाएंगी तो स्पर्म क्या होंगे, स्पर्म जो है वो एब्डोमेन के हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी क्या हो जाएगी, उनकी वहाँ पर डेथ हो जाएगी। और ऐसे इंडिविजुअल में हमें हाइपोस्पेडिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है।
अब देखिए ये हाइपोस्पैडिस क्या होता है, हाइपोस्पैडिस में जो पेनिस है उसकी ओपनिंग उसके टिप पर नहीं होती बल्कि उसके क्या होती है, अंडर साइड पोर्शन में, वहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल लेस होने की वजह से एनर्जी लेवल भी इन इंडिविजुअल क्या होता है, काफ़ी कम होता है। और ऐसे इंडिविजुअल में हमें माइल्ड ट्रेमर यानी कि उनके जो हैंड्स हैं उसमें भी हमें वाइब्रेशन देखने को मिलती है। जो उनके लीडिंग सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन की एक्सक्रीशन करते हैं, उनमें वहाँ पर हमें क्लम्पिंग देखने को मिलती है, यानी जो लीडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक गुच्छा सा बना देते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल में हमें टूथ डिके की भी डिफ़िकल्टी या वहाँ पर सिम्टम हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर देखिए ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें ऑटो इम्यून डिसीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि इन इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी होती है वो बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी खुद के सेल और ऑर्गन को ही डैमेज करने वो लग जाती है। और ऐसे इंडिविजुअल में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। अगर हम इंटेलिजेंस लेवल की बात करें तो वो क्या होता है, नॉर्मल रेंज में ही रहता है। जो इन इंडिविजुअल की हाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, नॉर्मल इंडिविजुअल की हाइट से काफ़ी ज़्यादा होती है। बॉडी एंड जो फेशियल हेयर होते हैं वो भी काफ़ी लेस होते हैं। हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर भी इन इंडिविजुअल को जनरली होता है। बॉडी में जो फैट का लेवल होता है वो भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे हार्ट अटैक की वहाँ पर सिम्टम हमें वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं इस जो सिंड्रोम है उसकी हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, यानी कि किसी इंडिविजुअल को ये सिंड्रोम है या नहीं है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करना है। सबसे पहले हम कैरोटाइपिंग कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल में ये सिंड्रोम है तो उसके कैरोटाइप में हमें 2X क्रोमोसोम एंड 1Y क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ऐसे इंडिविजुअल की क्या कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये हम तब कर सकते हैं जब बेबी का बर्थ ना हुआ हो। इस प्रोसेस में एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है मदर के यूट्रस में थ्रू एब्डोमेन, और जो फीटल सेल्स हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका कैरोटाइप प्रिपेयर किया जाता है और स्टडी किया जाता है कि उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है या नहीं है। थर्ड वे में क्या कर सकते हैं, हम क्रोनिक विलस सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ क्रोनिक विलस जो टिश्यू है उसको वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है प्लेसेंटा से, देन उनकी कैरोटाइपिंग की जाते हैं, जैसे कि हम एमनियोसेंटेसिस और नॉर्मल कैरोटाइपिंग में करते हैं। फिर अगर हम थेरेपी की बात करते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल में हम क्या कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि ऐसे इंडिविजुअल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नॉर्मल रहे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं उनकी जो एनलार्ज ब्रेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए। थैंक यू।